ऐसा चलन चल गया कि हमारे ही लोगों से बिकवाया जा रहा है, हमारे ही लोगों को पिलाया जा रहा है और हमारी नस्लों को ख़त्म किया जा रहा है। मैं चला के कभी भी पार्टी से ये नहीं बोलता हूँ किसी भी दल से कि मुझे आप ये बनाएं। मैं बोलता हूँ कि मेरी कौम का कैसे भला हो, मेरे लोगों का कैसे भला हो। कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के बाद कांग्रेस के ही विरोधी हो गए आप? देखिए, मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, ना कि मैंने कांग्रेस दोबारा ज्वाइन कर ली है। मैंने जब जयपुर मेयर नहीं बनाया गया था, बिल्कुल मैंने कांग्रेस से किनारा कर लिया था। और मैं जब हेरिटेज का मेयर की बात आई थी तो हमारे जो रहनुमा बन रहे थे, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे कई लोगों के, हमारे जो किशनपोल के अंदर जितने भी मुस्लिम कौमें हैं, पहले तो हम ये बोलते हैं कि हम सब एक हैं, ना कि हम कुरैशी हैं, ना हम क्या खानी हैं, ना हम किसी और बिरादरी की बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल करीम कुरैशी, जो मुस्लिम महासभा के प्रदेशा अध्यक्ष है। आइए जानते हैं मुस्लिम महासभा क्या है और साथ ही इनके बारे में भी। सर, स्वागत करता हूँ रॉयल पत्रिका पर आपका, और जानना चाहूँगा मुस्लिम महासभा क्या है और आपके बारे में भी। मैं आपका आभारी हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला और मेरे बारे में जानकारी लेना है। मुस्लिम महासभा संगठन, हमने एक ऐसा संगठन बना रखा है जिसमें हमारी जो मुस्लिम कौम है, इसके अंदर हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, या हमारी बेटी हैं, जिनको, या हमारे भाई हैं जिनको कोई तकलीफ़ हो रही है, या प्रशासन में या किसी भी तरह की उनके साथ कोई जाति हो रही है उनके परिवार की तरफ से या किसी भी तरीके से, तो हम उनको हम अकेला ये बोलते हैं कि आप अकेले नहीं हो, हम आपका ये संगठन है और हम आपके साथ हैं और हम आपके भाई आपके पूरे साथ हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे कार्यशाली हैं, जैसे एजुकेशन के लिए बोलते हैं हम। अभी कई गरीब, हमने 10 बच्चों की शादी की थी करीब 2 महीने पहले हमने, जिसमें दहेज भी पूरा हमारे भामाशाह द्वारा और मुस्लिम महासभा संगठन द्वारा पूरा खर्चे के साथ किया गया था। और हम आगे भी इंशाल्लाह ऐसे काम करते रहेंगे। हम कुल मिला के गरीब लोगों के लिए, कौम के लोगों के लिए, उनके साथ जुड़े रहने के लिए वो हमारे साथ जुड़े रहें, और वो अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। इस तरह का हमने कि संगठन बनाया है। देखिए, आपका ये जो संगठन है कब से चल रहा है? देखिए, ये संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ करीब 15 साल से। जो ये पहले मुस्लिम महासभा राजस्थान के नाम था, करीब 3 साल पहले, 3-4 साल हो गए हैं इसका। मैं पहले करीब 7 साल जयपुर जिला अध्यक्ष रहा हूँ, अजमेर प्रभारी रहा हूँ, महासचिव रहा हूँ मुस्लिम महासभा में। और अभी 3 साल पहले इसको संगठन को जब मुझे लगा कि भाई अपने को खुद को, अपना संगठन को अपने को पूरी पकड़ करनी है, तो मैंने अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करा के मुस्लिम महासभा संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और 3 साल से इस पर हम काम कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। आपके संगठन में कितने लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, संगठन में तो पूरे राजस्थान में मैं जहाँ तक मानता हूँ गिनती नहीं है। जो हमारे कौम के युवा हैं हमारे साथ, करीब ना करते भी करीब 50,000 से ऊपर लोग तो जो हमारे टच में हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे युवा आप ये माने पूरा युवा हमारे साथ है। देखिए, मैं जानना चाहूँगा कि आपने किशनपोल विधानसभा से चुनाव लड़ने की एक सोच रखी है और प्रस्तुति दी है, तो किशनपोल विधानसभा में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? देखो, पहला मुद्दा तो किशनपोल विधानसभा का एक ही है, हमारा विकास। दूसरा कि हमारे जो किशनपोल के अंदर जितने भी मुस्लिम कौमें हैं, पहले तो हम ये बोलते हैं कि हम सब एक हैं, ना कि हम कुरैशी हैं, ना हम क्या खानी हैं, ना हम किसी और बिरादरी की बात करते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं कि पूरी किशनपोल की जो आवाम है वो पूरी हम एक हैं और हम एक साथ हैं, ना कि हम अलग हैं, ना हम हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, हम सब एक हैं। और हमारा मुद्दा सिर्फ इतना ही होना चाहिए स्थानीय किशनपोल निवासियों का, कि हम किशनपोल से बात करते हैं कि हमें सिर्फ विकास की बात करनी चाहिए। हमें, देखिए, आपने कहा कि विकास की बात करनी चाहिए। मैं जानना चाहूँगा कि क्या विकास की बात करनी चाहिए किशनपोल विधानसभा में? जिस तरह की आपको देख सकते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा, बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं पिछले 4.5 साल में, तो कौन से विकास की बात करना चाह रहे हैं आप? देखिए, आपने बोला 4.5 साल के अंदर बहुत विकास हुआ है, लेकिन वो विकास कुछ एरियो में रह गया है। किशनपोल विधानसभा इतनी बड़ी विधानसभा है जो पूरे शास्त्री नगर से, नारी के नाके से चालू होके आपके रामगंज तक पूरी जाती है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि विकास अगर हो रहा है एक वार्ड में तो वो सभी वार्डों में होना चाहिए। रोड एक वार्ड में हो रहा है तो वो पूरे वार्डों में बनना चाहिए। चुनाव के टाइम तो आप देखिए कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी की सरकार हो, चुनाव के टाइम तो रोड भी बनेंगे, नालियाँ भी बनेंगी, सारे काम होंगे। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि जब सरकार आई उस टाइम 3-4 साल हमारा स्थानीय एमएलए कहाँ चला जाता है,
हमारे स्थानीय नेता कहाँ चले जाते हैं? जो पब्लिक परेशान हो रही है उनको कभी संभालते हैं आके? या किसी के कोई बात हो गई आते हैं? नहीं आते हैं। तो हमारे एमएलए का ये फ़र्ज़ बनता है, हमारे विधायक का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो आए तो वो पूरी समस्याओं का ध्यान रखे। उसको जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है, उसको पूरी आवाम वोट देती है, ना कि उसको एक समाज, ना कि एक धर्म उसको वोट देता है। सभी धर्म के लोग उसको वोट देते हैं। तो उसको ये माइनॉरिटी अपने दिमाग में उसको बिल्कुल सेट करना चाहिए कि यार मुझे हर आदमी, चाहे किसी भी तरह का आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, या किसी भी तरह का आदमी, उसके साथ जुड़ कर रहें। आप कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं देखिए करीब करीब 10 साल से तो मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 10 से 12 साल हो गए हैं मेरे को, और काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ किशन पोल से। लेकिन एक दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई रहती है। कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के बाद कांग्रेस के ही विरोधी हो गए आप? देखिए मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, ना कि मैंने कांग्रेस दोबारा ज्वाइन कर ली है। मैंने जब जयपुर मेयर नहीं बनाया गया था, बिल्कुल मैंने कांग्रेस से किनारा कर लिया था। और मैं जब हेरिटेज का मेयर की बात आई थी तो हमारे जो रहनुमा बन रहे थे, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे कई लोगों को, और लगे तो मेरा फ़र्क नहीं पड़ता है, धरने दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि साहब मुस्लिम मेयर बनाया जाए। ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन में ही वो सब धरने प्रदर्शन 4 दिन में ख़त्म हो गए, और वो आज उसी कांग्रेस में जुड़े हुए हैं जो कौम की बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज वो लोग कहाँ हैं? तो मेरा कोई सा भी पार्टी हो, कोई सी भी तरह की कोई पार्टी हो, मुझे पार्टी से एतराज़ नहीं है, मुझे उसूलों से एतराज़ है कि अगर अपना काम नहीं हो रहा है, जैसे मैंने कहा पहला मुद्दा है विकास, पहला मुद्दा है जातिवाद नहीं हो, ठीक है। मेरे मुद्दे बहुत अलग है, मेरी सोच अलग है, और जो लोग मेरे को जानते हैं उनको ये पता है कि आज ये निस्वार्थ लोगों की मदद करता है। चाहे अपना, मैं इस तरह का इंसान हूँ कि मैं अपना, मेरा दिल ऐसा है कि मैं अपना सब कुछ बेच के ख़त्म करके किसी की मदद होती है तो वो करूँगा, कि मेरे को मेरे ऊपर वाले को राज़ी करना है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। तो मेरा मुद्दा यही है, पार्टी कोई हो, मुझे काम चाहिए। किशनपोल विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे आप? जैसे अभी मैंने आपको बताया, पहला मुद्दा तो विकास का होगा। दूसरा मुद्दा हमारा होगा कोई तरह की कोई जातिवाद ना हो। तीसरा मुद्दा हमारा रहेगा शिक्षा का। चौथा मुद्दा रहेगा हमारा नशे के खिलाफ़। जो नशे का एक आज के टाइम पे बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, आपको भी पता है, आप न्यूज़ें आपकी भी आती हैं, बहुत आप लगाते हैं, आपके पास आती होंगी, कि एक नशे का बहुत तगड़ा ऐसा चलन चल गया है कि हमारे ही लोगों से बिकवाया जा रहा है, हमारे ही लोगों को पिलाया जा रहा है, और हमारी नस्लों को ख़त्म किया जा रहा है। नशे का इतना बड़ा कारोबार बढ़ गया है कि उसके खिलाफ़ हमें जागरूक होना पड़ेगा। जयपुर में 2 विधायक हैं और फिर भी नशे का कारोबार देखने को मिल रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए दोनों विधायक हैं, दोनों विधायकों की विधानसभा बड़ी हैं, ठीक है। मैं रफ़ीक भाई के बारे में जितना जानता हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ उनके बारे में कि वो अपने कार्यकारी में बिल्कुल जागरूक रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि नशे का व्यापार 2 विधायक नहीं, पूरे जयपुर का, पूरे राजस्थान में हो रहा है। पूरे दूसरे स्टेट से लोग आके यहाँ बेच रहे हैं, ठीक है। टिकट कौन सी पार्टी से मांगेंगे आप? देखिए मेरी सोच है, मैं अभी कांग्रेस से मैंने दावेदारी तो पेश की नहीं है। मेरे है कि मुझे अगर चुनाव लड़ना है, और मेरे जो किशन पोल के मेरे साथी है, मेरे युवा जो मेरे को अगर अपना बोलते हैं कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं, और मुझे लगेगा कि अगर मैं जीतने में सक्षम हूँ तो मैं किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकता हूँ। किशनपोल विधानसभा में किस तरीके से क्या विकास कराने की सोच रखी है आपने? जो फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आपकी? देखिए फ्यूचर प्लानिंग तो बहुत बात की बात है क्या, तो एक बार पहले हम चुनाव लड़ें, वक्त आएगा तो सब चीज़ें, मतलब बोलने से ज़्यादा करके दिखाने में विश्वास रखते हैं, और आज तक हमने करके ही दिखाया है। तो देखिए कांग्रेस पार्टी में आप अल्पसंख्यक में भी आप कुछ रहते हैं, तो इस तरीके से आपको कई बार मौका भी मिलता है, तो मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष हो, इस तरीके से बड़े मौका नहीं मिले आपको, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं इतनी सी बात कहूँगा आपसे वसीम भाई कि मैं समाज सेवी के रूप में काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चला के कभी भी पार्टी से ये नहीं बोलता हूँ किसी भी दल से कि मुझे आप ये बनाएं। मैं बोलता हूँ कि मेरी कौम का कैसे भला हो, मेरे लोगों का कैसे भला हो, मेरे समाज का कैसे भला हो, मेरी विधानसभा या पूरे जयपुर का कैसे भला हो। अगर मेरे कुछ नहीं बनाने से उनका भला होता है तो मैं नहीं बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कहीं भला होता नहीं दिखा। अगर आज मैं कुछ बनता हूँ तो मेरे कौम के लोग जो मेरे से जुड़े हुए या मेरे साथी हैं उनको अच्छे से पता है
कि अगर हमारा ये बच्चा या हमारा भाई अगर ये कुछ बन के आएगा, आज ये हमारे साथ ऐसे कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता, तो अब जब ये बनेगा तो ये पता नहीं क्या करेगा हमारे लिए। तो ये लोगों की थिंकिंग है, सोच है मेरे लिए प्रति, वो मुझे अच्छी लगती है।